मिश्रा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बने हैं। नीरज जी, सरकार तो कह रही है कि चर्चा हो जाए, सरकार तो कह रही है, आप ही तैयार नहीं है, आप उलझे कि नहीं, इस नियम के तहत होनी चाहिए, उस नियम के तहत होनी चाहिए। चर्चा तो हो जाए, एक बार सरकार से आप इंफॉर्मेशन तो लेना, एक कदम आगे तो बढ़े ना, चले ना आप। ऐसे भवनों को भी राष्ट्र को समर्पित करता है। अंतर्राष्ट्रीय याद करूंगा जिन्होंने कारगिल की हम लोगों को जीत दिलाई, और साथ ही साथ मैं उस बोफोर्स हेलो जी जी नीरज जी, आवाज आ रही है, बोलिए। मुझे बीच में कुछ डिस्टर्बेंस। देखिए रवि जी, हम लोग उस बोफोर्स की मशीन गन्स को भी याद कर लें, जिसके ऊपर इस देश के अंदर माहौल बनाया गया, और कारगिल विजय में सबसे ज्यादा जो हाथ रहा वो उसी हथियार का रहा। अब जहां तक आज के मुद्दे की बात है रवि भाई, देखिए, मुझे तो जो भाजपा की प्रवक्ता हमारे साथ आज बहस पर हैं, इनके महिला के प्रति संवेदना पर और साथ साथ इंसानियत की प्रति जो संवेदना होनी चाहिए, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा करने का मेरे अंदर एक सवाल आज आ गया। मुझे यह समझ नहीं आया कि मणिपुर की घटना को इन लोगों ने सिर्फ एक महिला अस्मिता का मुद्दा बनाया। आप ये जानते हैं, ये हिटलर के जर्मनी में जिस तरीके की एथनिक क्लेंजिंग, जिसको कहते हैं जनजातीय जातीय नरसंहार की जो बात हिटलर के जर्मनी में होती थी, आज वो हिंदुस्तान के मणिपुर में हो रही है। पिछले 90 दिन से को महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा होती है, चाहे बंगाल की हो चाहे मणिपुर की हो, मेरी संवेदनाओं की आप इतनी देर से आवश्यकता नहीं, रवि जी, इस तरीके से बहस नहीं हो सकती। ये लोग बंगाल का देश के सामने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। ठीक है राखी जी, सुन लेते हैं। राखी जी, आपको टाइम दूंगा, दोबारा टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है राखी जी, सुन लेते हैं जल्दी से। इनकी संवेदना, इनके नेता की संवेदना इंसानियत के प्रति, भारतीयता के प्रति मर चुकी है। और ये ऐसे लोग जो टीवी पर बैठकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, होगा पहले उनको पूरा पक्ष, तो मैं हर प्रवक्ता को पहला जो सवाल पूछता हूं उसके बाद पूरा वक्त देता हूं बोलने का। इनको बोलने दीजिए, इनसे सवाल किया जाएगा। नीरज जी। रवि जी, आप समझ जाइए कि एक अदने से प्रवक्ता की अगर ये सोच है कि उसके काले कारनामों को चैनल पर उजागर कर दिया जाए, तो उस पार्टी के नेता जो स्वघोषित विश्व गुरु हैं, वो संसद में बहस के लिए कैसे तैयार होंगे? आज नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ इसलिए लाया गया है क्योंकि एक प्रधानमंत्री जो नीरो की तरह अपने महल में बैठा है और देश के अलग अलग राज्यों में सांप्रदायिक तनाव है, जनजातीय तनाव है, देश के अंदर विपक्ष के लोग बार बार बेरोजगारी पर सवाल उठाते हैं, अडानी के साथ मिलीभगत पर सवाल उठाते हैं। व्यक्तिगत तौर पे नहीं, ये क्या तरीका, कौन से काले कारनामे? ये बताइए, व्यक्तिगत तौर पे अटैक करेंगे, कौन से काले कारनामे? अब रवि जी, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, मैं जरा काले कारनामे गिनवा देता हूँ इस सरकार के। संयम रखिए, एक महिला सामने ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सुनिए, ठीक है ठीक है ठीक है राखी जी। नीरज जी, थोड़ी सी हम कह रहे हैं कि अगर आप आलोचना कर रहे हैं तो शब्दों की थोड़ा सा शब्दों का ख्याल रखें राखी जी, लेकिन आप बीच में नहीं बोलेंगी, लेकिन बिल्कुल नहीं बोलेंगी, क्योंकि जनता तक सही से क्लियर से आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जाएगा। नीरज, जल्दी से फिनिश करें, जल्दी से फिनिश करें। मुझे दूसरे पार्टी की प्रवक्ता बन के आई है, तो महिला होने का जो ये ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहती है, उसे घर पे रखें। और अगर महिला के प्रति संवेदना होती, तो आज मणिपुर के अंदर जिस तरीके से महिलाओं की अस्मिता के ऊपर नरसंहार की बात हो गई, और ये हमारे को यहाँ पर ज्ञान दे रही है कि किसी और प्रदेश को देखिए। अब मुद्दे पर आ जाते हैं रवि भाई, देखिए सुनिए, मुद्दे पर आ जाते हैं। बार बार हम लोगों ने कहा, पिछले 5 साल के अंदर लगभग 600 बार हम लोगों ने यहां पर इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप मुद्दों के ऊपर तो बात कीजिए। जब चीन की बात आती थी, प्रधानमंत्री कहीं और भाग जाते थे। जब यहां पर पेगासस की बात आती थी, तो प्रधानमंत्री देश से बाहर चले जाते थे। जब यहां पर बेरोजगारी की बात करते थे, प्रधानमंत्री जी कहीं और चले जाते थे। आज मणिपुर पे जब 90 दिन हो गए हैं, प्रधानमंत्री जो मौन खुदी है, भी नहीं टूटी है, उसके नीरज जी, आप कह रहे हैं नीरज जी, आप कह रहे हैं कि मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। एक्चुअल में मुद्दा अभी क्या हो रहा है ना, हम देख रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि चर्चा मणिपुर पे होनी चाहिए, बीजेपी कह रही है चर्चा राजस्थान पे होनी चाहिए, बीजेपी कह रही है चर्चा पश्चिम बंगाल पे होनी चाहिए। दरअसल मुद्दा ना मणिपुर है ना बंगाल है। मणिपुर इस वक्त मुद्दा है कि इस देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, चर्चा इस पे होनी चाहिए।
लेकिन आपने इस राज्य उस राज्य, ये पार्टी वो पार्टी, इसमें तो उलझा दिया है ना। जो मूल मुद्दा है कि इस देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, उस पर तो कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है। रवि भाई, जैसे हम लोग बार बार 267 का नोटिस देते हैं और कहते हैं आप बिजनेस ऑफ द हाउस को सस्पेंड करें और चर्चा कराएं, और जब मणिपुर की हम बात करते हैं ना, मणिपुर के मुद्दे को आप सिर्फ नारी अस्मिता से जोड़कर मत देखिए। मणिपुर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है जिसके अंदर जातीय नरसंहार की बात हो रही है, जहां हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं कि विदेशी ताकतें इन्वॉल्व हैं मणिपुर की स्थिति को डिस्टेबलाइज करने में। आप समझिए, मणिपुर पे बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि 1989 के दौर में जो ये मैडम बोल रही थी ना, जो बिना पढ़े आती हैं कि आज तक प्रधानमंत्री नहीं गए, इस देश में ऑपरेशन फैल्कन करके अरुणाचल प्रदेश से धक्के मारकर चीनी घुसपैठियों को भगाया गया था। इस देश के अंदर नागालैंड अकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के लोगों ने साइन किया था। सुनिए रवि भाई, आप सिर्फ विषय की गंभीरता को आप बीच बीच में टोक के ऐसे मत कम करिए। महिला सुरक्षा के मुद्दे पे भी तो चर्चा होनी चाहिए। हम तो तैयार हैं। जो राजस्थान में हुआ उस पे भी चर्चा होनी चाहिए, जो पश्चिम बंगाल में हुआ उस पे भी चर्चा होनी चाहिए। मूल मुद्दा तो यही है ना कि जब भी दंगे होते हैं तो जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो महिलाएं हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। राजनीति ठीक है राजीव।